हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। स्टार्ट करते हैं आज की बायोलॉजी की क्लास को। क्लास थोड़ी सी छोटी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो भी हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर हम अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड वहाँ पर ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि ग्रंथियाँ यानी कि ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला आ जाता है आपका बहिस्रावी, दूसरी आ जाती है मिश्रित, तीसरी आ जाती है अंतःस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन, मिक्स्ड एंड एंडोक्राइन। ठीक है, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो बहिस्रावी या जिसको एक्सोक्राइन बोला जा रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें वाहिनियाँ होती हैं। ठीक है, इनमें वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं, यानी कि ये डक्टेड ग्लैंड कहलाती हैं। डक्टेड ग्लैंड उनको बोलते हैं जिनमें वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं, इसीलिए इनको ये कहा जाएगा। और ये क्या करती हैं, एक रसायन बनाती हैं, एक केमिकल बनाती हैं, और इनके द्वारा जो रसायन, ये जो केमिकल बनाया जाता है उसको जूस कहा जाता है, यानी कि रस कहा जाता है। और ये रस जो है ना, शरीर के अंगों तक किसके द्वारा प्रवाहित होता है, तो वाहिनियों के द्वारा प्रवाहित होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ लिया जाए कि वाहिनियों के द्वारा ये जो जूस है, ये रसायन है, रस या फिर रस लिखा हुआ आएगा, तो कौन सी ग्रंथि में प्रवाहित किया जाता है, तो वहाँ पर आपका आंसर बहिस्रावित ग्लैंड यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, ये वाहिनी रहित होती है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि में तो वाहिनी पाई जा रही थी, लेकिन अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड में वाहिनी नहीं पाई जाती, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड कहा जा रहा था। वहाँ पर पाई जा रही थी, इसलिए उनको डक्टेड ग्लैंड कहा जा रहा था, जबकि यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसको डक्टलेस ग्लैंड कहा जा रहा है। ठीक है, और ये जो रसायन बनाते हैं, आपको ध्यान ये रखना होगा, रसायन दोनों बना रहे हैं, ये भी केमिकल बना रहे हैं और ये भी केमिकल बना रहे हैं, लेकिन ये जो केमिकल बना रही थी बहिस्रावी ग्रंथि, उसको रस यानी कि जूस कहा जा रहा था, और यहीं पर अंतःस्रावी ग्रंथि जो रसायन या केमिकल बना रही है उसको हार्मोन्स कहा जा रहा है। ठीक है, और ये रक्त द्वारा संवहन करता है, यानी कि ये कैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचता है, तो ब्लड के द्वारा पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई थी वाहिनियों के द्वारा, क्योंकि इसमें वाहिनियाँ पाई जा रही थी। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। रक्त के द्वारा संवहन की जाने वाली बात की जाए तो वहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि आंसर बन जाएगा, और वाहिनी के द्वारा अगर की जाए बात तो बहिस्रावी ग्रंथि आंसर बन जाएगा। और जो केमिकल बहिस्रावी ग्रंथि बनाएगी उसको रस कहा जाएगा, जो केमिकल अंतःस्रावी ग्रंथि बनाएगी उसको हार्मोन्स कहा जाएगा। अब मिक्स्ड वाली की भी बारे में देख लेते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि, इसे हेट्रोक्राइन भी कहा जाता है, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हेट्रोक्राइन भी कहा जाता है, और यह रस और हार्मोन दोनों बनाती है। यानी जो काम बहिस्रावी ग्रंथि कर रही है और जो काम अंतःस्रावी ग्रंथि कर रही है, वो दोनों काम मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि कर सकती है, और मिश्रित ग्रंथि को ही हेट्रोक्राइन भी कहा जाता है। ये रस बना सकती है और हार्मोन भी बना सकती है। रस कौन बना रहा था, तो बहिस्रावी ग्रंथि बना रही थी। हार्मोन कौन बना रहा था, तो अंतःस्रावी ग्रंथि बना रही थी। और रस और हार्मोन दोनों थे क्या, केमिकल्स थे जो कि ये दोनों बना रही थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में, यानी कि उसके कुछ एग्जाम्पल्स कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड हैं, ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो कि बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं और जिनमें वाहिनियां पाई जाती हैं, जिनमें बनाए गए रस का जो संचरण होता है हमारी बॉडी में, बॉडी के विभिन्न भागों में जिस तरीके से वो रस जाता है, तो वो कौन वाहिनियों के द्वारा जाता है, और वाहिनियाँ किन के अंदर पाई जाती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है हमारी बॉडी में। सबसे पहला आ जाता है यकृत। यकृत का नाम सुनते ही आपको ध्यान आना चाहिए बाइल जूस।
बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण कौन कर रहा था? तो यकृत यानी कि लीवर कर रहा था। और लीवर ही हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम मैंने आपको बताया था कि यकृत है और वो पित्त रस का निर्माण करता था। पित्तरस रहता पित्ताशय में था, लेकिन पित्तरस का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता था। यानी कि अगर पूछा जाए कि पित्तरस किस तरीके से बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचता है, प्रवाहित कैसे होता है या संचरण कैसे होता है उसका बॉडी में, तो आंसर वाहिनी हो जाएगा, वाहिनियों के द्वारा, क्योंकि ये बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है। और हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि बहिस्रावी ग्रंथि जो होती हैं उनके अंदर वाहिनियाँ पाई जाती हैं और रस का संचरण वाहिनियों के द्वारा होता है। दूसरा आ जाता है पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियों में कौन कौन सी आ जाती हैं, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत सैलिवरी यानी कि लारीय ग्रंथि आ जाती है, जठर ग्रंथि आ जाती है, जठर रस बनता है, और इंटेस्टाइनल यानी कि आंतीय रस जिसको बोला जाता है उसकी भी बात की जा रही है। वो सब भी आपकी बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरणों में आ रहा है। तीसरा आ जाता है यहाँ पर स्वेट। ठीक है, स्वेट यानी कि स्वेट ग्लैंड किसको बोलते हैं? जो पसीना आने की जो प्रक्रिया होती है उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। या फिर इसको श्वेत ग्रंथि या फिर स्यूडोरीफेरस ग्लैंड भी बोला जा रहा है। ठीक है, ये भी आपकी बहिस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल्स में से एक है। फोर्थ आ जाता है आपका ऑयल ग्लैंड। ठीक है, ऑयल ग्लैंड या हिंदी में जिसको तेलीय ग्रंथि भी कहा जा रहा है, और इसका एक और नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है सेबेशियस ग्लैंड। और यहाँ पर पांचवा आ जाता है टीयर ग्लैंड। ठीक है, इनको भी आपको नोट करना है, बस आपको इनको समझते चलना है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल्स कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स ऐसी हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आ जाती हैं। पहली आ जाती है हाइपोथैलेमस, दूसरी आ जाती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। पहली लीवर है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड आ जाता है आपका पीनियल। पीनियल क्या होता है? सबसे छोटी ग्रंथि है। पहली कौन सी है? पहली सबसे बड़ी की बात की जाए लीवर है, दूसरी अगर बात की जाए सबसे छोटी की बात की जाए तो वो आपकी है पीनियल, और दूसरी सबसे छोटी की बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि आ जाएगी। फोर्थ आ जाता है आपका थायराइड यानी कि अवटु भी बोलते हैं उसको। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है, यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात की जाएगी तो वो लीवर ही रहेगा, यानी कि यकृत ही रहेगा। पांचवा पॉइंट आ जाता है आपका पैराथायराइड। ठीक है, सिक्स आ जाता है आपका थाइमस, सेवेंथ आ जाता है अधिवृक्क या एड्रेनल भी बोल सकते हैं, एड्रेनल बोल सकते हैं। एट्थ आ जाता है आपका प्लेसेंटा यानी कि भ्रूणनाल। ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल्स थे। हमारी बॉडी में ये जो होती हैं ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आपको देखना है। कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि किसके नीचे कौन सी ग्लैंड आती है, तो वो आपको याद रखनी है। ये कोई ऐसी पार्टिकुलर ग्रंथि के बारे में नहीं है कि ये बहिस्रावी ग्रंथियों की लिस्ट है या फिर अंतःस्रावी की या फिर मिक्स्ड की, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस आपको ये क्रम याद रखना है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक या फिर नीचे से ऊपर भी ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर पीयूष आ जाती है, फिर पीनियल आ जाती है, थायराइड आ जाती है आपकी, थाइमस आ जाती है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय आ जाती है, एड्रेनल आ जाती है, एर्थ आ जाती है आपकी जनांग, गोनाड्स जिसको बोला जा रहा है। ठीक है, लास्ट वाली आ जाती है। इस क्रम को आपको याद करना है, इसको नोट कर लीजिए। अगर पूछ ले कि नंबर 1 पे कौन आएगा, नंबर 2 पे कौन आएगा, नंबर 3 पे कौन आएगा, तो आपको बस क्रम में लगाना होगा। अब आ जाते हैं लास्ट पे, यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, जिसका पहला एग्जाम्पल आ जाता है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, दूसरा आ जाता है टेस्टिस, तीसरा आ जाता है आपका ओवेरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, अब यहाँ पर और भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये तो आपके थे मिक्स्ड ग्रंथि यानी कि मिश्रित ग्रंथियों के एग्जाम्पल्स थे। अब हमें यहाँ पर जो चीज़ देखनी है ना वो ये है कि कुछ नाम ऐसे हमें पता होने चाहिए जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इनके बारे में, मतलब कौन सी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, तो ये आपको बस नोट कर लेना है और इनको याद कर लेना है। हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि की मास्टर। ठीक है, दूसरा आ जाता है पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन है? तो
पीयूष ग्रंथि है। और मास्टर ग्रंथि की मास्टर कौन है? तो हाइपोथैलेमस है। ठीक है। थर्ड आ जाता है पीनियल, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इसको तीसरी आँख या थर्ड आई बोला जाता है। फोर्थ आ जाता है थायराइड, थायराइड को हिंदी में अवटु बोलते हैं। और शरीर का पेसमेकर, शरीर का पेसमेकर किसको बोला जाता है? तो आपका आंसर बन जाएगा थायराइड ग्लैंड का, यानी कि थायराइड ग्रंथि का। फिफ्थ की बात की जाए एड्रिनल, यानी कि अधिवक्र, अधिवृक्क भी बोल सकते हैं। आपातकालीन ग्रंथि बोला जाता है इसको, इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है, और 4S ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड की बात की जाए, अगर इस तरीके से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका एड्रिनल ग्लैंड आ जाएगी, वहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि आ जाएगी। पीयूष ग्रंथि कौन है? मास्टर ग्रंथि है। और मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि की मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस है। पीनियल की बात की जाए तो वो तीसरी आंख है। और थायराइड की अगर अकेले बात की जाए तो वो शरीर का पेसमेकर के नाम से भी जानी जाती है। ये था आज का लास्ट पॉइंट। और आज हमने पढ़ा था ग्रंथियों के बारे में, यानी कि ग्लैंड्स के बारे में। 3 टाइप की ग्लैंड्स थी आपकी, बहिस्रावी, मिश्रित और अंतरास्रावी। इनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी हमने जाना। एक क्रम के बारे में हमने जाना कि किसके बाद कौन सी क्रम में लगानी है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। फिजिक्स की क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है, उनको आप पढ़ते रहें, केमिस्ट्री का रिवीजन करते रहें। 1-2 टॉपिक वहाँ पर भी रह गए हैं, उनको भी हम कवर कर लेंगे एंड एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। चीज़ों का रिवीजन करते रहें, चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।